का चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है और इसकी लैंडिंग का समय नजदीक आ रहा है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और ये समय बचा है क्योंकि चंद्रमा पर लैंड होने के लिए अब कुछ घंटे ही बचे हैं। पहले ही इसरो ने चंद्रमा की कई तस्वीरें दिखाई हैं जिन्हें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने भेजा है और इसरो ने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि विक्रम लैंडर द्वारा कई तस्वीरें भेजी गई हैं जो लैंडिंग के समय कैमरा द्वारा खींची गई है। इसरो ने यह भी बताया कि मॉड्यूलर में लगा कैमरा लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की सतह पर मिले बोर्डर्स और खाइयों की जानकारी प्रदान करता है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का मिलकर युक्त मॉड्यूलर 23 अगस्त यानी शाम को 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करेगा। पहले इसरो ने घोषणा की थी कि मॉड्यूलर 23 अगस्त को शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में INDIA गठबंधन के 26 दलों ने मिलकर एक मंच में आकर बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है। केजरीवाल के बाद अब अखिलेश यादव ने भी सीटों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कई विपक्षी नेता ने मिलकर INDA गठबंधन का गठन किया है। इस गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि NDA को आने वाले चुनाव में हराएंगे। गठबंधन की अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं और अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। इस बैठक के पहले ही गठबंधन की दिशा में कुछ संकेत मिल रहे हैं जब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सीटों में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। छत्तीसगढ़ में एक जनसभा के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिया है कि वो लोकसभा की सीटों पर किसी भी समझौता के करने को मंजूर नहीं करेंगे। जो 5 चुनावी राज्यों और लोकसभा चुनावों में लड़े जाएंगे। उसके बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों के मामले में ऐसे ही संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा पिछले लोकसभा चुनाव में जहां उनकी पार्टी ने प्रथम और दूसरे स्थान पर चुनाव लड़े थे वही सीटें इस बार भी SP उन जगह से चुनाव लड़े। पुलिस ने बताया कि सोमवार को पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में अतिक्रमण विरोध अभियान चलाया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह अभियान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की देखरेख में चलाया गया और यह एक पूजा स्थल से संबंधित है। अधिकारी ने कहा पुलिस ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के लिए सुरक्षा प्रदान की। रविवार को सिविक एजेंसियों ने पुलिस की मदद से मध्य दिल्ली इलाके में तोड़फोड़ अभियान चलाया था। कोविड-19 महामारी ने भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए एक बड़ी अवसर प्रदान किया। कोविड-19 में 24 घंटे तक भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग ने अभूतपूर्व मात्रा में दवाओं और वैक्सीन का उत्पादन किया और इससे भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में नाम से जाने लगा। भारत इस मुकाबले में सफल रहा क्योंकि फार्मास्यूटिकल उद्योग और सरकार एकजुट होकर महामारी का सामना किया। जबकि फार्मास्यूटिकल उद्योग ने कोविड-19 को रोकने के लिए दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए काम किया। सरकार ने भारत को 150 से अधिक देशों की आवश्यक दवाओं और वैक्सीन की आपूर्ति करने की अनुमति दी। दवाओं की गुणवत्ता पर कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए दवाओं और वैक्सीनों के बड़े पैमानों पर निर्माण में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की मजबूती का दिखाया। सनी देओल के बंगले की नीलामी के बारे में रविवार को बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिस जारी किया था, लेकिन सोमवार को बैंक ने तकनीकी कारणों के चलते इस नोटिस को वापस ले लिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता सनी देओल के बंगले की बड़ी चर्चा हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले एक अखबार में नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि सनी देओल के बंगले को 25 सितंबर को नीलाम किया जाएगा। फिर सोमवार को सुबह बैंक ने इस नोटिस को तकनीकी कारणों के चलते वापस ले लिया। बैंक ने तकनीकी कारणों के संदर्भ में कहा कि वे बीते दिन जारी किए गए नोटिस को वापस ले रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया